फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9-10 कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 11-12 कंप्यूटर का वैकेंसी आ रहा है बिहार में, क्या 9-10 कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी नहीं आएगा शिक्षा विभाग का? तो उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। अगर आएगा तो कितना सीट पे आ सकता है वो हम सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फैक्ट के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि 9-10 कंप्यूटर का आपका वैकेंसी जो है आपका क्यों अभी तक नहीं आया है और आएगा तो आपका कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ बतला दें कि जो बिहार में जो है अभी, ठीक है, बिहार में आपका जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, एनईपी 2020, इसका जो आपका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020, इसका आपका इम्प्लीमेंटेशन लगभग आपका 80% काम हो चुका है। आप देखे होंगे कि जो आपका यूनिवर्सिटी जो आपका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, कि जो आपका ग्रेजुएशन होता है यह पहले आपका 3 ईयर का प्रोग्राम था, 3 ईयर का, लेकिन जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन का जो है आपका 4 ईयर का मिनिमम प्रोग्राम कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कुछ आपको बतला दें कि आपका 9-10 से रिलेटेड कि आपका 9-10 कंप्यूटर का वैकेंसीज अभी तक आपका क्यों नहीं आया है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको बतलाते हैं एनईपी 2020। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला जो तय किया गया है वह 5+3+3+4 का है। ठीक है, यह आपका फार्मूला तय किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसी में आपका आंसर छुपा है आपका 9-10 कंप्यूटर का। ठीक है, तो 5+3+3+4 लगभग आपका आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो कुल आपका हो रहा है 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 साल जो है आपका स्टूडेंट जो है आपका स्कूल में रहेंगे, मतलब बिहार स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है आपका जो 5 है, इसका मतलब आपका होता है ये आपका फाउंडेशन मतलब बेस आपको बनाएगा आपका 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स। इसमें क्या होगा कि 3 ईयर जो आपको रखा गया है वो आपका प्ले के लिए रखा गया है। 5 का मतलब 3 ईयर जो आपका सिर्फ प्ले होगा, मतलब खेल कूद से संबंधित होगा, और इसमें आपका स्टार्टिंग एज रखा गया है 3, मतलब 3 साल के बच्चा का आपका सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन्स होगा, 3 साल में एडमिशन्स होगा, जिसमें फर्स्ट 3 साल जो है आपका खेलने के लिए रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका जो 2 ईयर बचता है इसमें क्लास 1 और क्लास 2 का पढ़ाई होगा। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर्स प्लेइंग के लिए और 2 ईयर जो होगा आपका सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका 3 है, इसका मतलब होता है आपका 3 जो है आपका, इसमें आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाई होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेज में, जिसको प्राइमरी स्टेज बोला जाएगा। ठीक है, जो आपका प्राइमरी स्टेज होगा, 3 का मतलब होता है प्राइमरी स्टेज, इसके अंतर्गत क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाई होगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो 3 फिर आता है, 3 का मतलब हुआ फिर जो तीसरा फार्मूला है वह आपका आता है आपका मिडिल स्टेज। कौन सा स्टेज है? मिडिल स्टेज। यहाँ पे हम पहले आपको इरेज कर दें। ठीक है, 5+3+3+3 डिस्कस कर चुके हैं, 4 वाले, तो 3 का मतलब हो गया आप मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाई होगी। एक आपका स्टेज रखा गया है क्लास 6 to 8। ठीक है, इसमें जो है आपका जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत जो है जो भी मिडिल स्टेज होगा, मतलब क्लास 6 से 8 तक, इसमें जो है एनईपी के तहत जो आपका कंप्यूटर ये आपका नेसेसरी कर दिया गया है। मतलब कंप्यूटर जो है क्लास 6 से ही आपका अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आपका जो एनईपी है उसको आप डिटेल्स पढ़िएगा तो उसमें कोडिंग के बारे में लिखा गया है। कोडिंग भी बच्चा क्लास 6 का बच्चा कोडिंग भी सीखेगा, हार्डवेयर सीखेगा, जितने भी
कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है आपका क्लास 6 to 8 तक जो है आपको पूरा स्टडी करवा दिया जाएगा, ठीक है, विथ इंक्लूडेड प्रोग्रामिंग। क्लास सी का भी उसमें डिस्कशन किया गया है कि क्लास 6 से ही जो है आपका स्टूडेंट जो है आपका उप्स कंसेप्ट और सी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आप यहाँ पे चौथा स्टेज जो देखते हैं जो 4 इयर्स का है, इसमें आपका 9 और 12 का रखा गया है, 9 से लेकर 12 तक, जिसको आपका सेकेंडरी स्टेज बोला गया है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। और इसमें जो आपका एनईपी जो आपका लग रहा है, अभी तक बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में कुछ में लगा है, अब जो है आपका लगेगा, तो जिसमें 9 से 12 तक जो है आपका सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जैसे आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो आपका 6 मंथ पर जब यूनिवर्सिटी पेपर लेता है, उसी प्रकार जो है बोर्ड भी जो है आपका सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन लेगा 9 से ही। कुल आपका 8 सेमेस्टर होगा 9 से 12 तक। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो सेकेंडरी स्टेज है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है 9 से 12 तक एक ही स्टेज कर दिया है। पहले तो होता था कि हाई स्कूल होता था अलग, सेकेंडरी स्कूल अलग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू जो है आपका 9 से 12 आपका एक कैटेगरी में आ गया है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, इसमें आपका 9 और 10 का वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 9, 10 के नाम से क्लास आपका वैकेंसी नहीं आएगा, आपका वैकेंसी आएगा तो 11, 12 के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। क्लास का नाम आपका 11, 12 ही रहेगा, लेकिन वही टीचर जो है आपका 9, 10 में भी पढ़ाएंगे। कहने का मतलब कि जो 9 से 12 आपका एक ही स्टेज है। आप देखे होंगे कि जितने भी हाई स्कूल थे, सारा स्कूल को 10+2 कर दिया गया, इसीलिए किया गया है कि सबका एक ही स्टेज में ले आया जाए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टेज में आपका 9 से 12 तक ले आया गया है। और आपका जो कंप्यूटर का जो बहाली है वह 9 से 12 तक एक ही टीचर का होगा। मतलब जो क्लास 11 और 12 जो ज्वाइन किए हैं वही टीचर जो आपका 9 to 10 के लिए भी रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि बिहार में जो है आपका 11, 12 के बाद डायरेक्ट आपका मिडिल स्टेज का बात हो रहा है। 9, 10 कंप्यूटर का बात नहीं हो रहा है, मिडिल स्टेज का बात हो रहा है। मिडिल स्टेज कहने का मतलब क्लास 6 to 8 के लिए बहाली आएगी आपका, क्लास 9, 10 का आपका बहाली नहीं आएगी, ठीक है। तो जो क्लास जो आपका सेकेंडरी स्टेज जो रखा गया है 9 से 12 का, इसमें आपका एक ही टीचर का जो पहला स्टेज को जो आपका बहाली हो रहा है पहला चरण में, इसमें हर एक स्कूल में एक टीचर आपको देना है, ठीक है। हर एक स्कूल में एक टीचर देना है, इसीलिए आपका जो है कंप्यूटर टीचर का एक ही टीचर का बहाली हो रहा है, हर एक स्कूल में होगा। इसके बाद आपका क्या कर दिया जाएगा कि जितने भी स्कूल है उसमें नंबर ऑफ टीचर बढ़ेगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग, कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट अगर उसमें है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोई स्कूल में अभी एक टीचर भेजा गया है तो उसमें 2 टीचर हो जाएगा, लेकिन आपका बहाली 11, 12 करके ही आएगा, ठीक है। और अब शिक्षा विभाग का जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का 9, 10 वैकेंसी आपका नहीं आएगा, ठीक है। 11, 12 में भी आपका आएगा 1000, 500, 700 ऐसे करके आएगा, तो जिसमें जो है आपका वही टीचर जो है आपका हाई स्कूल में ही रहेंगे। क्लास आपका 9, 10 नहीं आएगा, लेकिन क्लास 9, 10 आपको पढ़ाना है 11, 12 वाले को ही, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका 9, 10 का वैकेंसी क्यों नहीं शिक्षा विभाग के द्वारा सोचा जा रहा है, डायरेक्ट आपका जो है 6 to 8 का सोचा जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसी को फॉलो कर रही है। उसको फॉलो करने के कारण जो है आपका डायरेक्ट आपका मिडिल स्टेज में कंप्यूटर की बहाली होगी, ठीक है। सेकेंडरी में आपका चल ही रहा है 9 से 12, 9, 10 नहीं होगा, 9 से 12 इसमें बहाली आपका चल रहा है, आपका हुआ भी है, और अब डायरेक्ट आपका मिडिल स्टेज में होगा, 9, 10 का नहीं होगा। अब समझ लिए। एक चीज और आपको हम प्रूफ यहाँ पे हम आपको दिखाए, यह आपका बहाली जो आया था, ठीक है, BC और EBC वेलफेयर का आया था 3 2.0 में, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो BC EBC डिपार्टमेंट में जो है आपका 9 और 10 का बहाली आया था, 9 और 10 कंप्यूटर, मतलब 9, 10 क्लास का जो है आपका बहाली आया था 9 से लेकर 10 तक कंप्यूटर का। तो इसका आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको बतला देते हैं
कि जो 9 से 10 कंप्यूटर का बहाली आया था, तो उसमें देखिए कुल 21 सीट था। हमको सीट से मतलब नहीं है, हमको आपको फंडा समझाना है कि बिहार सरकार कैसा रूल फॉलो कर रही है। तो इसमें जो आपका 9-10 का बहाली आया था बीसी और ईबीसी में, तो इसमें 11-12 कंप्यूटर का बहाली नहीं आया था। ठीक है, 11-12 का आपका बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट में बहाली नहीं आया था, सिर्फ 9-10 का ही लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि जो 9 टीचर का बहाली हुआ है वही 11-12 तक रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 9-10 का क्लास का बहाली होता है तो वही टीचर आपका 11-12 तक ही रहेंगे, क्योंकि आपका स्टेज ही 9 से 12 तक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे यह भी पता होता है कि जो माध्यमिक स्तर की जो माध्यमिक शिक्षा का जो बहाली हुआ था, तो इसमें कंप्यूटर का बहाली आया 9-10 का, तो इसमें 11-12 का बहाली नहीं लिया गया। ठीक है, और जहाँ पे बहाली 6 to 10 का हुआ है, मतलब SC/ST में आप देखे होंगे कि 6 to 10 का बहाली हुआ है। जो 6 to 10 का बहाली इसीलिए लिया गया था कि बिहार सरकार को कंप्यूटर की नियमावली चेंज नहीं करना था, क्योंकि वो कंप्यूटर का टीचर कहाँ से बहाली करते, तो जो STT क्वालिफाइड थे, ठीक है, उसको वैलिड करने के लिए 6 to 10 क्लास का बहाली लिया गया है कंप्यूटर का। नहीं तो कंप्यूटर का 6 to अगर 8 का बहाली कर देगा तो उसमें STT वैलिड नहीं होगा। इसीलिए जो है आपका नियमावली चेंज करना पड़ता, जो कंप्यूटर का नियमावली है, और नियमावली वैलिड करने के लिए जो है आपका क्लास 6 to 10 का बहाली लिएगा कंप्यूटर का, क्योंकि क्लास 6 to 10 में आपका STT वैलिड है। ठीक है, इसमें आपका बीटेट और सीटेट से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट स्टेट वैलिड होंगे। क्लास 6 to 10 के बहाली है तो अगर कोर्ट केस भी होता है तो वह जीत के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है क्लास 6 to 10 के लिए आपका STET नियमावली चेंज करने का कंप्यूटर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए के लिए आप क्लास 6 to 10 का बहाली आया है। कुछ स्टूडेंट का और भी डाउट होगा कि सर जो SC/ST डिपार्टमेंट है इसमें क्लास 6 to 10 का भी आया है और 11-12 का भी आया है बहाली। ठीक है, आप देखे भी होंगे 11-12 का भी कुछ सीट है। तो इसमें ऐसा बात है कि जो क्लास 6 to 10 तो स्टूडेंट के लिए लिया गया है कि नियमावली चेंज ना हो कंप्यूटर का, इसीलिए क्लास 6 to 10 लिया गया। अगर शिक्षा विभाग भी क्लास 6 to 10 का लेगी तो कोई नियमावली चेंज करने का, नया बनाने का जरूरत नहीं है। जो नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग आपका बहाली हो जाएगा। ठीक है, STT के अकॉर्डिंग। तो SC/ST डिपार्टमेंट में जो क्लास 6 to 10 लिया गया है तो वह क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लिया गया है। ठीक है, और जो आपका 11-12 है उसमें आपका जो है सारे स्टूडेंट पढ़ाएंगे। 11-12 का भी लिया गया है, तो जो 9 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा विभाग में आपका क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, आपका 9-10 का डायरेक्ट बहाली आपका 6 to 8 का क्यों चर्चा में है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।